हाय, मेरा नाम है प्रकाश नायक। मैं श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एंडेकोप्पा में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। यह एंडेकोप्पा एक श्रेष्ठ गांव है। यह सोरबा तालुक शिवमोगा जिले में है। मैं आज आपके सामने एक नई कविता 9वीं कक्षा की कविता को लेकर आपके सामने आया हूँ। कविता का नाम है चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम है। कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता को प्रारंभ करने से पहले, इस कविता के अंदर जाने के पहले हम कवि परिचय प्राप्त करके, कवि का जीवन और निधन के बारे में जानकारी प्राप्त करके हम आगे जाएंगे। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त सन 1915 को उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के जगरपुर नामक गांव में हुआ। बहुत सारे कवि, साहित्यकार, लेखक, नाटककार, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ नाटककार, साहित्यकार उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। उसी तरह शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म उत्तर प्रदेश में, आज योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उस राज्य में, हमारे भारत देश का बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ 1915 1915 में जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने डिप्लोमा इन लिटरेचर की उपाधि भी प्राप्त की। इसी वर्ष उनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। बहुत सारे पुरस्कार शिवमंगल सिंह सुमन जी को मिला है। शिखर सम्मान, भारत भारती आदि पुरस्कारों से सुशोभित है। पद्म भूषण भी शिवमंगल सिंह सुमन जी को मिला है। ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार का निधन 27 नवंबर 2002 में हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया। हार्ट अटैक से 2002 में इनका निधन हो गया। निधन हुआ 2002 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचना ये है युग का मोल, प्रलय सृजन, विंध्या हिमालय, वाणी की व्यथा, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष, कालिदास आदि है। इस तरह अनेक कृतियों की रचना शिवमंगल सिंह सुमन जी ने की है। 1974 में इनकी कृति मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। बहुत सारे पुरस्कार शिवमंगल सिंह सुमन जी को मिला है। आज हम देखेंगे कविता का नाम है चलना हमारा काम है। अब क्या करना है? आप छात्र हैं, 9वीं कक्षा के छात्र हैं। अब क्या करना है? आपके सामने 9वीं कक्षा की किताब रख लेना है। हिंदी बुक, 9th हिंदी टेक्स्ट बुक आपके सामने रखना है। मैं क्या कहता हूँ वह एक्टिविटी मेरे साथ आप भी करते जाना है। कविता का नाम है चलना हमारा काम है। किताब खोलिए, मैं पढ़ता हूँ। आप क्या करना है? सिर्फ पढ़ना और देखना है। चलना हमारा काम है। शिवमंगल सिंह सुमन। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है।
चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। चलना हमारा काम है। कुछ समय में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए। पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। जो रहे हरदम, उसी की सफलता अविराम है। उसी की सफलता अविराम है। चलना हमारा काम है। अब आप क्या करना है, आप कविता को 1 या 2 बार मन में पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? मन में पढ़ना है, यानी मौन वाचन कीजिए। मन में पढ़ना है। मन में पढ़ना है। एक बार हुआ तो और एक बार पढ़ना है मन में। मैं समझता हूं आप एक बार पढ़ चुके हैं। अब मैं कविता के अंदर इस कविता में कवि क्या संदेश देने जा रहा है। कविता का हेडिंग देखिए, चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम है। चलना इसका मतलब क्या है? कहाँ चलना, क्यों चलना, किस तरह चलना, इसके बारे में कवि इस कविता के द्वारा हमें संदेश देना चाहते हैं। कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। कहिए, एक बार कहिए, शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन क्या कहते हैं? हाँ, हम जो हमारे जीवन में आगे बढ़ते समय अनेक समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। चलते समय, जाते समय, पढ़ते समय, लिखते समय, घर बनाते समय, यानी बड़ी बड़ी गाड़ियों को खरीदते समय, बड़ी बड़े बिजनेस को स्टार्ट करते समय, यानी एक नया दुकान को खोलते समय, किसी एक काम कोई करते समय हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उसको हम क्या करना है, उस काम को हम पूरा करने के लिए, यश प्राप्ति करने के लिए, उस काम में हम सक्सेस पाने के लिए हम क्या करना है? हम कभी न डरना है। हम जीवन में
आगे बढ़ते 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 जाना है। हम जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है। यह संदेश इस कविता में देखते हैं। कविता का नाम है चलना हमारा काम है। हम चलते रहने से, हम आगे बढ़ते रहने से हम जीवन में आगे जा सकते हैं। यह संदेश इस कविता में कवि देते हैं। क्या है इस कविता में? देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। समझने के लिए क्या है इस कविता में, अब देखेंगे। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। हम जीवन में आगे बढ़ना है। इस कविता में फिलॉसफी है, तत्वशास्त्र कहते हैं ना, तत्वशास्त्र, फिलॉसफी अंग्रेजी में कहते हैं फिलॉसफी, तत्वशास्त्र। इस कविता में हम उस तत्व को हम देखते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। हम जीवन में आगे बढ़ना है। कौन सा कदम हम रखना है? शक्तिमान, शक्तिशाली, प्रबल कदम, शक्तिमान कदम हम आगे रखना है। हमारे सामने किसी तरह की समस्या आए, कभी भी हम मुड़कर नहीं देखना, पीछे मत देखना, सिर्फ आगे बढ़ना है। हम सिर्फ आगे बढ़ना है। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, उस समस्याओं को दूर हटाकर, सुलझाकर, उसको सॉल्व करके, समस्याओं को दूर करके हम कदम रखना है। हम कदम रखना है, तब हमें यश मिल जाती है, सक्सेस मिल जाती है, हमें सक्सेस मिल जाती है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। तुम दरवाजे में क्यों खड़े रहते हो? तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो जाते हो? पांव बाहर रखकर, प्रबल पैर, प्रबल कदम, शक्तिमान कदम को आगे रखो। उठो, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो। सन्यासी, श्रेष्ठ सन्यासी, भारत देश के, हमारे हिंदुस्तान के श्रेष्ठ सन्यासी, धर्मगुरु, गुरु स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। उठो, जागो, जागृत हो जाओ मेरे भाइयों और बहनों, जागृत हो जाओ। और आपको कहां पहुंचना है, तब तक, आपको कहां जाना है, तब तक रुको नहीं, तब तक रुको नहीं। उठो, जागो, आगे बढ़ो, तब तक रुको नहीं, तब तक रुको नहीं। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने भाषण देते कहे थे, भारतवासियों को संदेश दिए थे। उसी तरह का संदेश स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह का संदेश दिए थे, उसी तरह का संदेश यहाँ कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी इस कविता के द्वारा देना चाहते हैं। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। यह संदेश स्वामी विवेकानंद ने दिया था। अब शिवमंगल सिंह सुमन इस कविता के द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। तो क्या करो, दरवाजे में खड़े होकर अब क्या करते हो? बाहर कदम रखो,
गरीब हो तुम, बाहर जाकर काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, बहुत बार कोशिश करने के बाद आपके पास धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। इसलिए क्या करना है? काम करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप आगे बढ़ना है। इसलिए कवि कहते हैं चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। क्या करना है? हमारा काम क्या है? चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरे फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सको। मंजिल इसका अर्थ क्या होता है? आपको कहां जाना है, आपका सक्सेस पॉइंट, आपका सक्सेस पॉइंट कहा जाता है मंजिल। मंजिल जब तक ना मंजिल पा सको तब तक मुझे ना विराम है। आपको जब तक यश नहीं मिलता, सक्सेस नहीं मिलता, तब तक आप विराम मत लेना। यानी काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, तब आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। इसका अर्थ है, आप तो छोटे छोटे बच्चे हैं, 9वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हो, आप तब तक काम करना है जब तक आप अपने जिंदगी में पूरे एजुकेशन पाके बड़े बड़े उद्योग या बिजनेस या बहुत धन कमाने के बाद। कब मिलता है धन, यश कब मिलता है? पढ़ने से। कितने बार पढ़ने से? मन लगाकर पढ़ने से, मन लगाकर काम करने से, मन लगाकर किसी एक काम को, वो बिजनेस हो, कंपनी का काम हो, खेत का काम हो, यानी एक छोटी सी दुकान का काम हो, दुकान में काम करने वाले लोग हो, कोई भी हो, क्या करना है? लक्ष्य प्राप्ति तक न रुकना, लक्ष्य प्राप्ति तक न रुकना। रास्ता बहुत बड़ा होता है यश प्राप्त करने के लिए, हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे सामने बहुत सारी समस्या होती है, रास्ता बहुत लंबा होता है। यहाँ से शुरू करें तो हम रास्ता बहुत लंबा होता है, रास्ता हम इधर खड़े होते हैं, हमारे सामने बहुत बड़ी रास्ता होती है। यानी हम यश प्राप्त करने के लिए, यहां से वहां पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब आपको यश यानी सक्सेस यानी सफलता आपको मिल जाता है। इसलिए क्या करना है? मैं नहीं कह रहा हूं ये बात कहते हैं शिवमंगल से सुमंती, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं आपके रास्ता बहुत लंबा होता है, आप उस रास्ते में चलना है, एक कदम और एक कदम और एक कदम और एक कदम, यानी स्टेप बाय स्टेप। स्टेप इसका मतलब कदम, एक कदम, दूसरा कदम, दूसरा कदम, दूसरा कदम, और जीवन में आगे बढ़ता है। जाते समय, इस रास्ते पे जाते समय बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं और छोटी गाड़ियां भी आ जाती हैं, प्राणी पक्षी भी आ जाती हैं। हम रास्ते पे ड्राइव करते समय आपको मालूम होगा, आपके माता पिता के गाड़ी में या बस में आप बैठकर रास्ते में यात्रा करते हैं, उधर दूसरे गांव जाते समय बस में या बाइक में या कार में या हेलीकॉप्टर में, किसी गाड़ी में हो आप यात्रा करते हैं, जाते समय आगे से पीछे से बहुत सारी समस्याएं हमें आ जाती है, पर हम क्या करना है? उस समस्याओं को दूर करके, उन
समस्याओं को दूर करके हम जीवन में आगे बढ़ना है। हम जीवन में आगे बढ़ना है। तब आप जब अपनी मंजिल यानी आपको कहाँ जाना है, क्या करना था, उस काम को मंजिल तक जाओ। आप जाने के बाद आप खुश हो जाते हैं, आपका जीवन धन्य हो जाता है। क्या करना है? इसलिए कोशिश करना है, मेहनत करना है, यानी चलते चलते रहना है। आप कभी भी विश्राम यानी रेस्ट नहीं लेना। जब तक आपका काम पूरा नहीं होता, मैं क्या कर रहा हूं आपके दिमाग के अंदर जा रहा है। जब तक आपका काम पूरा नहीं होता तब तक आप मत रुको, आप आगे जाते रहना है, काम करते करते रहना है। आप काम करते रहना है, आप काम करते रहना है। तब आपके जीवन में खुशी और संतोष का वातावरण तब आ जाता है। इस तरह कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारा काम क्या होना है? चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। क्या करना है? चलना हमारा काम है, 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 चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरे फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। गति प्रबल पैरों में भरे फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, हाय रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सको, जब तक न मंजिल पा सको, तब तक मुझे न विराम है, तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम जाएंगे दूसरी पैराग्राफ में। इन सेकेंड पैराग्राफ कवि शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन क्या कहते हैं? शिवमंगल सिंह सुमन क्या कहते हैं? अब हम देखेंगे। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। मैं पूर्णता को यानी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं कहाँ खड़ा? दर दर में भटकता ही रहा। दर दर दरवाजे में, डोर में, सिर्फ दरवाजे में खड़े होकर मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, मैं महा व्यक्ति बनूंगा, अमीर व्यक्ति बनूंगा, नायक बनूंगा, नेता बनूंगा, लीडर बनूंगा। इस तरह सिर्फ दरवाजे पे खड़े होकर सोचते सोचते रहने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसके लिए क्या करना है? क्या करना है? इसके लिए क्या करना है? हम जीवन में यश प्राप्त करने के लिए, यह कविता ये ऐसी है, यह फिलॉसफी इस कविता में हम देखते हैं। हम इस कविता में फिलॉसॉफिकल आइडियाज यानी तत्वशास्त्र से संबंधित है यह कविता। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता रहा। मैं जीवन में आगे जाते समय यानी आप पढ़ते समय, आप एक छोटा सा उदाहरण, आप अपने घर में होमवर्क कर रहे हैं, उस समय आपके सामने बहुत सारे समस्याएं आ जाती है। कुछ आपकी माँ या दादी या चाचा टीवी देखने बैठ जाते हैं, टीवी का साउंड आपको डिस्टर्ब करता है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए।
तब आप क्या करना है? गालियां देना है माता पिता को? नहीं, वहां से दूर दूसरे कमरे में जाकर या जहां आपको साउंड नहीं सुनता वहां जाकर पढ़ना है। एक समस्या है, यह समस्या सॉल्व हो गया। इसी तरह हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते समय बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। आप बैंक में जाते हैं, पैसा लेते हैं, 1 लाख रुपया बैंक से लेकर आप आ रहे हैं, आपके सामने और पैसा देखकर कुछ बुरे लोग उसको लुटाने के लिए, चोरी करने के लिए आते हैं, आपको मारने के लिए आते हैं। क्या करना है आप लोगों को? तब उसको सबक सिखाना है, उसको उन लोगों को सबक सिखाकर अपने पैसे वापस लेना है, लेकर अपना घर जाना है। यह एक समस्या है। इस समस्या को हम किस तरह सॉल्व किए? उसको सबक सिखाकर, अरे भैया ये मेरा धन है, मैं आपको देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, मैं ये मेहनत करके मैं कमाया हूं, ये मेरे पैसा है, मैं नहीं देता उसको। अंत में बुद्धि कहकर या उसको मार कर भी हम अपने पैसे वापस ले आना है, तब समस्या पूरा हो जाता है। सिर्फ खड़े होकर काम न करने से आपको खुशी या सुख का वातावरण कभी नहीं मिलता। इसलिए हम जीवन में आगे बढ़ते यानी काम करते रहना है। मैं पूर्णता की खोज में दूर दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता रहा। अनेक रोड़ा, अनेक समस्याएं। आप जा रहे हैं, जाते समय रास्ते में एक पत्थर आ जाता है, हम क्या करना है? क्या पीछे मुड़कर हम आना है? ऐसा नहीं करना, उस पत्थर को दूर हटाकर और तो पत्थर को दूर हटाकर रास्ता क्लियर करके हम जीवन में आगे जाना है। इसी तरह हमारे जीवन में भी अनेक समस्याएं हमें आ जाती है, उसको दूर हटाकर हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में आगे जाते रहना, तब आपको सक्सेस मिल जाता है। रोड़ा अटकता ही रहा पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। यह जीवन है, जीवन यह हमारा जीवन है। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। जीवन यह है। हम जीवन में आगे बढ़ते समय सब समस्याओं को दूर करके हम जीवन में आगे बढ़ना है। हम एक ही जगह पर किसी तरह की समस्या आए तो उसी जगह पर खड़े न होना है और समस्याओं को सुलझाने के बाद सुलझाकर हम जीवन में आगे बढ़ना है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर वो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम 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 है। यह है सेकेंड पैराग्राफ। इन थर्ड पैराग्राफ, तीसरी पैराग्राफ में कवि शिवमंगल सिंह सुमन क्या कहते हैं? कवि शिवमंगल सिंह सुमन क्या कहते हैं? अब देखिए, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, उसी की सफलता अभिराम है। किसका जीवन सुंदर होता है? अभिराम, यानी ब्यूटीफुल,
सुंदर। किसका जीवन सुंदर होता है? जो व्यक्ति अपने जिंदगी में जब तक अपने सक्सेस तक यानी मंजिल तक जाता है, मंजिल को टच करता है, मंजिल को हासिल करता है, तब तक वह व्यक्ति कभी नहीं रुकना है। वह व्यक्ति अपने जीवन में उस व्यक्ति का जीवन सुंदर हो जाता है, सुंदर बनता है। इसलिए कभी कहते हैं कुछ साथ में चलते रहे। हम जीवन बिताते रहते हैं, एक काम करने के लिए 2 या 3 लोग मिलकर जा रहे हैं, जाते रहते हैं। एक काम को हम 5 या 10 लोग मिलकर काम करने के लिए जाते हैं। तब कुछ लोग क्या करते हैं, हमें छोड़कर आधे रास्ते पे वापस चले जाते हैं। और कुछ लोग और कुछ दूर तक जाने के बाद और कुछ लोग चले जाते हैं। अंत तक जो आते हैं, जो जाता है, उसका जीवन सुखमय बनता है, उसका जीवन सुंदर होता है, उसका जीवन सुखमय बनता है, उसका जीवन सुखमय बनता है। यह कहता है कि कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, कुछ छोड़कर चले गए, कुछ आधा दूर तक आए और छोड़कर चले गए, पर गति ना रुकी जीवन की। जो गिर गए सो गिर गए, जो गिर गए, जो वापस गए, उन लोगों का जीवन सुंदर नहीं होता। वह गरीबी में ही जीवन बिताते हैं। हमारे जीवन की गरीबी का वातावरण दूर होने के लिए, यानी हमें क्या करना है, उस मंजिल को पार करने के लिए, मंजिल को पार करने के लिए, यानी हमारे जीवन में सक्सेस आने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, चुपचाप रहने से, खड़े होने से, चुपचाप बैठने से, एक ही जगह बैठने से, सिर्फ सोचते रहने से यह काम कभी भी नहीं होता। यह काम कभी भी नहीं होता। क्या करना है? काम करो, देखो, उसके बाद समस्या आ जाएगी। समस्या किसको नहीं? मछली को भी समस्या है, प्राणी हाथी को भी समस्या है, भैंस को भी समस्या है, और छोटे छोटे प्राणी, पक्षी, पेड़ पौधे, सबको इस दुनिया में समस्या है। पर जो व्यक्ति, प्राणी या व्यक्ति हो, छोटा बच्चा हो या बुढ़ा हो, जब तक काम करता रहता है अपने मंजिल को पार करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, यश को प्राप्त करने के लिए जब तक काम करते रहता है, जो व्यक्ति हमेशा लगातार काम करता रहता है, उसको काम में सक्सेस मिलता है। वर्क इज वर्शिप, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। पहले तो दर्द तो सहना पड़ता है, दुख को सहना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, दर्द को सहना है, और ये सब काम करते, सब समस्याओं को दूर करके हम काम करते जीवन में आगे बढ़ने से देखो, अंत में देखो, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। आप 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, आप होमवर्क करते समय इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है एक बार, अब क्या करना है? आप दिया जलाकर पढ़ो, लिखो, 12 घंटे तक पढ़ो। सुबह 5 बजे उठकर और पढ़ो और लिखो, सोचो, समझो, जानकारी लो, ज्ञान को हासिल करो। तब देखो आप 9वीं कक्षा में या हर एक परीक्षा में फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन में आप पास हो जाते हो। आप
आपके सामने आकर आपके माता पिता रिश्तेदार भाई बहन दादा दादी नाना नानी चाचा चाची सब लोग आपके पास आते हैं आपकी प्रशंसा करने के लिए, आपको कपड़ा देने के लिए, आपको गिफ्ट देने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए दूर दूर के गांव के लोग भी आपके पास आते हैं। व्हाट ए गुड बॉय, व्हाट ए गुड गर्ल, इस तरह प्रशंसा करने के लिए आते हैं। कब? आप परीक्षा में अच्छे अंक लेकर पास होने के बाद, आप परीक्षा में पास होने के बाद आपके पास आने के लिए तैयार हो जाते हैं सब लोग। इसलिए आपका काम क्या है? अब नवीं कक्षा में पढ़ रहा हूं, आपका काम क्या है? पढ़ना है, पढ़ना है, लिखना है। पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, ज्ञान को हासिल करो और जीवन में आप आगे आ सकते हो अपनी मंजिल को। जब तक आपकी मंजिल पूरा नहीं हो सकता तब तक रुको नहीं, रुको नहीं, आगे जाते रहो, आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। जो रहे हर दम उसी की सफलता अविराम है। जब आप परीक्षा में फर्स्ट रैंक आकर पास होते हो आपको बहुत सुख मिल जाएगा। चारों ओर से आपके घर के आजू बाजू उधर इधर यहाँ वहाँ सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। ये है, इसलिए हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। जो रहे हरदम उसी की सफलता अविराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में बनी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सको तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, रोड़ा अटकता ही रहा। पर वो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। क्या करना है? चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, कुछ बीच ही से फिर गए। पर गति न जीवन की रुकी, पर गति न जीवन की रुकी। जो गिर गए सो गिर गए, जो गिर गए सो गिर गए, जो गिर गए सो गिर गए। जो रहे हरदम, जो रहे हरदम उसी की सफलता अविराम है, उसी की सफलता अविराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस कविता में
कभी हम जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए काम करते रहना है, काम करते रहना है, मेहनत करते रहना है। इस तरह का संदेश इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने चलना हमारा काम है इस कविता में संदेश देते हैं। बच्चों, काम करते रहो, आप काम करते रहो, तब आपका जीवन सुखमय बन जाता है, आपका जीवन सुखमय बन जाता है। कविता समाप्त हो गया है। अब मैं प्रश्न पूछता हूं, आप वीडियो देखते देखते मुझे आंसर देना है। कवि के अनुसार कब तक विराम नहीं है? कब तक विराम नहीं है? हम कब तक विराम ना करना है? सोचिए, आंसर दीजिए, जवाब दीजिए। जब तक आपका आप मंजिल तक जा नहीं सकते, आपका मंजिल पूरा नहीं हो सकता, तब तक आपको विराम नहीं है। तब तक आपको विराम नहीं है। तब तक आपको विराम नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? कविता के नाम में, कविता के नाम में जवाब है चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम है। हम चलते चलते रहना है, हम चलना है, चलना ही हमारा काम है। वैसा मुझे बहुत सारी समस्या आ जाती है, फिर भी हम नहीं रुकना, आगे जाते 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 रहना है। हम कभी भी न रुकना, आगे जाते रहना है। चलना हमारा काम है। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। कहिए, एक बार कहिए, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। और उसके बाद हम देखेंगे विलोम शब्द, विलोम शब्द के बारे में। पूर्णता, पूर्णता, इसका विलोम शब्द क्या होता है? अपूर्णता। पूर्णता, अपूर्णता। निराशा, आशा। निराशा, आशा। सफलता, असफलता। सफलता, सफलता, असफलता। सफलता, असफलता। सफलता, असफलता। सामने, सामने, पीछे। सामने, पीछे। सामने, पीछे। सामने, पीछे। जन्म, जन्म, निधन। जन्म, निधन। जन्म, निधन। जन्म, निधन। सामने, पीछे। निम्नलिखित पंक्तियों को सही शब्दों से भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह का प्रश्न होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर क्यों रहूं, फिर क्यों रहूं, ढूंढिए क्या लिखना है। फिर क्यों रहूं। दर दर कड़ा, दर दर कड़ा, दर दर कड़ा। चलना डैश काम है। चलना डैश काम है। चलना हमारा काम है।
चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। अभिराम, इसका अर्थ क्या होता है? अभिराम, अभिराम, अभिराम इसका अर्थ होता है सुंदर यानी ब्यूटीफुल, सुंदर यानी ब्यूटीफुल। खोज, शोध, खोज, शोध। दर, इसका अर्थ क्या होता है? दर, द्वार, दर, द्वार। रास्ता, मार्ग यानी रोड। कवि का जन्म कब? कवि का नाम क्या है? सुमंगल सिंह सुमन। कवि का जन्म कब हुआ? 1915, 1915 में जन्म हुआ। कविता समाप्त हो गया है। आप अब क्या करना है? इस कविता के अंत में दिए गए प्रश्नों को, एक एक वाक्य के, 2-3 वाक्य के और भाषा अभ्यास के यानी व्याकरण के प्रश्नों को नोट्स में बहुत सुंदर तरीके से लिखना है। नोट्स लिखना है, समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप नोट्स लिखते हैं। नोट्स लिखिए, इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को आप नोट्स में लिखिए। ये है आज का पाठ में कविता चलना हमारा काम है। ओके, थैंक यू।